पटना में नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच अभी चल ही रही है कि अब एक और हॉस्टल कांड सामने आ चुका है। इस बार मामला पटना के एग्जीबिशन रोड इलाके में मौजूद एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल से जुड़ा है, जहां औरंगाबाद की रहने वाली नाबालिग छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने कत्ल की साजिश की आशंका जताते हुए हॉस्टल संचालक समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये रिपोर्ट। उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया मेरे। पहले पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत और अब शहर के ही दूसरे परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में एक और छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया। पटना में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पटना के चित्रगुप्त नगर में एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला सामने आया है। यह मामला भी पीजी हॉस्टल से जुड़ा हुआ है, जहां पर पीजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही बिहार के औरंगाबाद की एक छात्रा ने सुसाइड कर ली। हालांकि उसकी मौत को परिजन हत्या बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया है, जिस प्राथमिकी में मृतका के पिता और उसकी मां ने 2 मुस्लिम युवकों को आरोप लगाया है, उन पर नामजद आरोपी बनाया है और कहा है कि ये दोनों लगातार उसे परेशान करते थे और एक बार हॉस्टल के कमरे तक पहुंच गए थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हॉस्टल संचालक भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि प्रशासन को बुलाने की बजाय अपने से ही वो कमरे का दरवाजा तोड़कर डेड बॉडी निकालने की बात कर रहे हैं। परिजनों का साथ तो कहना है कि पहले हत्या की गई है, उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये घटना 6 जनवरी की बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद से छात्रा पटना में पढ़ाई के लिए आई थी और परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक छात्रा की मौत की खबर लगते ही वो जब पटना पहुंचे तो उन्हें जो परिस्थितियां देखने को मिली उससे बेटी की मौत सामान्य नहीं लग रही। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। बॉडी के उतार कर पुलिस ने पीएमसीएच लेकर भाग गया, बोला कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पीएमसीएच लेकर भाग गया। पुलिस आने से पहले से बॉडी को उतार दिए थे। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। मामले में परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में परिजनों ने हॉस्टल संचालक, इंचार्ज समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। साथ ही आरोप लगाया है कि हॉस्टल में मौजूद लोगों ने घटना को छिपाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। परिजनों के मुताबिक छात्रा का शव पुलिस की गाड़ी से ही पीएमसीएच ले जाया गया और जब उन्होंने अपनी बेटी का शव और उससे संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा। यह लड़की भी डॉक्टर बनना चाहती थी। यही वजह है कि अपने माता पिता को छोड़कर पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसके सपने सिर्फ सपने ही बन के रह जाएंगे और उसके पिता के सर से उसकी बेटी का साया उठ जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला है पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक पीजी हॉस्टल का, जहां भी एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की लाश मिली है। हॉस्टल संचालक जहां इसे आत्महत्या बता रहे हैं, वहीं पीड़िता की माता पिता का साफ तौर पर आरोप है कि यह हत्या का मामला है। उन्होंने 2 मुस्लिम युवकों को भी आरोपी बनाया है, जो उसके हॉस्टल के आसपास ही नहीं बल्कि हॉस्टल के कमरे तक पहुंचकर उसे परेशान किया करते थे। और यही नहीं, जब घटना के दिन सुबह में बात होती है और उसके बाद हॉस्टल संचालक का फोन आता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, और जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं तो देखते हैं कमरे में बेड पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। दूसरी तरफ चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में भी एसआईटी की जांच चल रही, जिसमें कई तथ्य निकलकर सामने आए जो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तथ्य नंबर 1, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें छात्रा 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आती, अकेली हॉस्टल पहुंचती है, कमरे तक जाती। तथ्य नंबर 2, 6 जनवरी को कमरे का दरवाजा तोड़ने और ले जाने का वीडियो डिलीट। तथ्य नंबर 3, अगर मामला संदिग्ध था तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं, ये चूक है या सुविधा। तथ्य नंबर 4, 3 दिन तक पुलिस ने पीड़िता का बयान क्यों नहीं लिया। तथ्य नंबर 5,
एफएसएल को धुली हुई बेडशीट क्यों दी गई, जबकि ब्लीडिंग की बात रिपोर्ट में थी। तथ्य नंबर 6, नींद की गोलियों की बात कहां से आई, जबकि कमरे में नहीं मिली। मेरी टीम गई थी